हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा ये जीएस टी10 सीरीज का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैंने जो है स्टैटिक जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें हमने इंक्लूड किया है, जो कि पूरी तरीके से एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड है। और एसएससी जीडी 2026 में एक से जितने प्रश्न, जितने पॉइंट्स मैं इसमें बताऊंगा, सारे प्रश्न छपेंगे और मैं उसको दिखाऊंगा। मैं कुछ बच्चों से भी बताऊंगा कि इसमें फंस रहा है कि नहीं। और आप जो है कंटेंट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कंटेंट कितना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। और मेरा ये कोशिश है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि हमें टाइम की वैल्यू रखनी है। इसलिए मैं जो है टी10 सीरीज स्टार्ट किया हूँ। और आज का टी10 सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरी जीएस तो बहुत मजबूत हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टी10 सीरीज पार्ट 2। माना कि एक अखबार हूं, क्या औकात है मेरी। माना कि एक अखबार हूं, क्या औकात है मेरी। लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से जो है मेहनत से जुड़ जाइए जो है, और इस बार अपनी वर्दी अपने नाम करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपको। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ये न्यू पैटर्न, लेटेस्ट एडिक्यूटी पैटर्न का क्वेश्चन है, और आप लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, वह सीवी रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और चलिए इसको दिखाता हूं मैं। ये देखिए आपके लिए, ये देखिए मैंने जो है फरवरी से रिलेटेड सारे डेट्स जो A to Z अभी तक एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, उन सबको मैंने एक तरफ से लिख दिया है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, किस तिथि क्या है। तो आर्द्र भूमि दिवस यहाँ पर 2 फरवरी इसका हो जाएगा। उसके बाद है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे है अगला, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की तिथि है 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 24 फरवरी। इससे बाहर आपको कोई डेट फरवरी से रिलेटेड नहीं आएगा, और आप लोग इसको अच्छे से रट लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। मैं थोड़ा इसमें ये चेंज कर देता हूँ। हाँ, द गोपी डायरीज फाइंडिंग लव पुस्तक के लेखक कौन है। ये न्यू बुक है जो कि अभी एडीक्यूटेड पैटर्न में पूछा था, और ये आगे चल के आगे वाले एग्जामों में रिपीट करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है। सुधा मूर्ति की। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले इसका। हाँ, ये है, सुधा मूर्ति की पुस्तक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। और आपके सामने ये रहा पूरा मिक्सचर। इसमें पहली जो बुक है वो है इंडिया आफ्टर, एक मिनट। इसमें पहली बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, जो कि रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। माई जर्नी एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। रामचरितमानस तुलसीदास। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। गाइड आर के नारायण। मालगुडी डेज आर के नारायण। एनी फ्रैंक की डायरी एनी फ्रैंक। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर। ये जितनी भी पुस्तक है,
ये सारे एग्जाम में जो अभी लोग एग्जाम जो लोग दे रहे होंगे तो उनको इसकी वैल्यू पता होगी कि ये बुक्स जो है कहाँ कहाँ पूछी हुई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया है अधरतिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोकगीत है। तो अधरतिया यहाँ पर झारखंड का लोकगीत है। ये सब नए क्वेश्चन है और इसको रट्टा मारिए, ये आपको उन उस भीड़ से अलग करेगी। देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। ये देखिए आपके सामने, इसमें पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी अंधे लोग आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, भांगड़ा पंजाब, गिद्दा पंजाब, गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात, इसमें है घूमर राजस्थान, काल बोलिया राजस्थान, लावड़ी महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, बिहू असम, झूमर झारखंड, छऊ तीन प्रकार से छऊ है, तीन जगह उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। रऊफ जम्मू कश्मीर, करगट्टम तमिलनाडु, ये अट्टम बट्टम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, छोलिया उत्तराखंड, नौटंकी उत्तर प्रदेश और पंथी छत्तीसगढ़। ये सारे डांस जो है बहुत इंपॉर्टेंट डांस है और घूम घुमा के आपके एग्जाम में इससे ही मिलेगा। और मैं तो कहता हूं इससे इंपॉर्टेंट लेक्चर कम टाइम में आपको कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम ए साराभाई। अब चलिए इससे रिलेटेड आपके लिए क्या पॉइंट्स मैंने तैयार किया है वो देखते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबकी मैंने डेट लिख रखी है। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, इस भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 1 जुलाई 1955, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853, योजना आयोग 15 मार्च 1950, नीति आयोग 1 जनवरी 2015, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 25 जनवरी 1950। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये घूम घुमा के आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग अगर इसको तैयार नहीं करते हैं तो बाद में ये ना बोलिएगा कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भार, भार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक तो जनरल चीज है, अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं भी पता होगा ना तो भी हम कैसे इसको राइट करते हैं ये देखते हैं। इसमें दिया है भार का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जहां पर केवल शब्द आ जाता है ना वहां पे वो ऑप्शन गलत हो जाता है। और दूसरा है भार एक बल है जो लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके लिए मैंने क्या पॉइंट्स तैयार किए हैं चलिए वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो भी यूनिट्स है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हम लोग देखेंगे। जैसे लंबाई, लंबाई का क्या होता है मीटर, द्रव्यमान यानी केजी किलोग्राम, समय यानी टाइम का सेकंड, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है यानी पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला होता है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इन्वेंशन है, जैसे टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया है, टेलीविजन का जो खोज है वो जे एल बेयर्ड ने किया है, रेडार का खोज सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है, एक्सरे का खोज विलियम रॉन्स्टन रॉन्जन ने किया है, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज जो है
थॉमस अल्वा एडिशन, डायनेमो माइकल फराडे, इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फराडे, ट्रांसफार्मर माइकल फराडे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आगे भी ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें अभी इंक्लूड करी गई है, तो अंत तक बने रहिएगा। और इस लेक्चर को एक नहीं, कम से कम 2-3 बार अगर देखना पड़े, 2 की स्पीड में देख लीजिए, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। ये नया क्वेश्चन अभी आया है कि जेमिनी जो एआई मॉडल है, वो किस कंपनी ने एआई मॉडल जेमिनी विकसित किया है? तो यह गूगल ने किया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी, यानी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है वो कब शुरू की गई थी? तो 2004 में शुरू की गई थी। ये सारे नए क्वेश्चन है, इसको आराम से रट्टा मार लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं। भारतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन में मतदान करने की न्यूनतम आयु है? तो जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष डिसाइड है। चलिए इससे रिलेटेड क्या पॉइंट बन सकते हैं, सब लोग एक स्लाइड में पूरा खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। इसको छोड़ने की, इसको भूलने की गलती आप गलती से भी मत करना, वरना एग्जाम में आप पछताएंगे कि ये लेक्चर मैंने अगर कंप्लीट कर लिया होता तो मेरा एग्जाम में अच्छा स्कोर जीएस में हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अमूल दूध सहकारी समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1948। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी न्यू एडिक्यूटी पैटर्न में पूछे गए हैं और वहीं से मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, आगे हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट क्या बन सकता है, ये देखिए। सबसे पहली औद्योगिक नीति जो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वो तीन पॉलिसी आई थी। एक 1948 में, दूसरी 1956 में और तीसरी 1991 में। अच्छा, इसमें पहला दिया है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति जो 1948 है, जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किया। उद्योगों के 4 वर्गों में बांटा गया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मान्यता दिया गया। रक्षा हथियार जैसे उद्योग सरकार के अधीन हो गए। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई जो है, जो जिसने जो है समाजवादी ढांचे पर आधारित था। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका, उद्योगों को इसने तीन अनुसूचियों में बांटा। पहली अनुसूची थी जिसमें केवल सरकार, यानी जो सरकार है केवल सरकार। दूसरे में क्या, सरकारी और प्राइवेट यानी निजी दोनों में। और तीसरी अनुसूची में पूरी तरीके से प्राइवेट इसने कर दिया। और इसने भारी उद्योगों पर जोर दिया और यहीं से लाइसेंस प्रणाली यहाँ पे लागू हो गई। उसके बाद, इसके बाद तीसरी औद्योगिक नीति 1991 आई, जो कि नई औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है, जिसको लाइसेंस राज की समाप्ति की नीति से जानी जाती है, जिसने निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। एफडीआई यानी विदेशी निवेश की अनुमति दी और सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित कर दिया दायरे में और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। एलपीजी मॉडल की स्थापना हुई। देखिए, जब ये वाली नीति आई तो इस टाइम जो हमारे पीएम थे और वित्त मंत्री, ये दो क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें जो पीएम थे वो पीबी नरसिम्हा राव थे। इस टाइम पीबी नरसिम्हा, ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव थे इस टाइम जो पीएम थे। और जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक, कौन थे? मनमोहन सिंह।
तो अब आप लोग को दिमाग में ये चल रहा होगा ये क्या, मतलब जो लोग नए होंगे ये क्या फंडा है औद्योगिक नीति फर्स्ट सेकंड। तो देखिए इसको आप एक डायरेक्ट चीज देखिए कि 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसमें सरकार जो है कैसे हमको इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है उस चीजों के बारे में था। जिसमें पहले में क्या था कि यहाँ पे सार्वजनिक और निजी दोनों को मान्यता मिला था, इसमें 4 उद्योगों में डिवाइड था। दूसरी आई तो उसमें 3 उद्योग मतलब 3 अनुसूची में डिवाइड हुए, जिसमें से पहली अनुसूची केवल सरकार का था, दूसरी में दोनों था, तीसरी में निजी लोग था और इसको लाइसेंस प्रणाली था। और जो 1991 वाली जो नीति थी उसमें क्या हुआ कि जैसे हमको कोई भी, अगर कोई भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री लगाना है तो उसके लिए हमको वो क्या पासपोर्ट या मतलब कि बहुत सारे जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो सब लाइसेंस को एकदम खत्म कर दिया। और हमारे जो व्यापार थे उसको विदेशों के लिए भी मतलब खोल दिया गया कि विदेश विदेश वाले जो है आके व्यापार करें। इन सब चीजों के लिए हमारे जो है ब्रॉड कर दिया एक प्रकार से। तो एक एक चीज आप लोग इसमें रट लीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 4 वर्गों में डिवाइड था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 3 अनुसूचियों में डिवाइड था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एलपीजी मॉडल यहीं पर आया था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको अब 300 ए में जो है रख दिया गया है, जो कि ये अभी मौलिक अधिकार नहीं, अभी ये पूरी तरीके से कानूनी अधिकार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ये देखिए अनुच्छेद 14, जिसमें कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण है। 15 में है अनुच्छेद 15 में है धम जलज यानी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मना है, निषेध है। और 16 में दिया है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात करता है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। एक एक पॉइंट आपको रट लेना है, इससे क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप अगर मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे मैं ज्यादा अब और कुछ बता नहीं सकता। अगर आप इसको अभी भी हल्के में इस कंटेंट को ले रहे हैं, इस सीरीज को हल्के में ले रहे हैं, तो आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये कम टाइम में बहुत ज्यादा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की बात करता है। तो अभी हमने अनुच्छेद 17 हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। अब देखिए जिसके आगे ये संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जिसके आगे ये संघ लग गया वो दोनों जवाहरलाल नेहरू का है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जो है। कार्य संचालन समिति जो है के एम मुंशी इसका राइट आंसर है। झंडा समिति, वार्ता समिति, प्रक्रिया समिति तीनों राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति सरदार पटेल और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। मैं फिर एक बार कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है आज का लेक्चर। आई होप मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई होगी आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको इस टी10 सीरीज से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। इससे बाहर आई मेरे हिसाब से इससे बाहर जो है आपको शायद ही क्वेश्चन देखने को मिले जो मतलब कि प्रीवियस ईयर रिपीटेड होंगे। बाकी क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मतलब आप लोग कर सकते हैं और मतलब ये कहते हैं कि 95% या 90% क्वेश्चन आपको यही सब मिलेंगे जो आपको आते हुए रहेंगे।
ठीक है। और ये मैं जो है मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है और उससे मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, और वो भी आपका कम से कम समय में। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो आप सब जो है एक लाइक, कमेंट और इस सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस टी10 सीरीज यानी एसएससी जीडी के लिए मैं जो है बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं और कंटिन्यू लगातार करता रहूंगा आपके लिए। समय समय पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं लाता रहूंगा, और मैं एक बार एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करने दूंगा। जितनी मेहनत आप करेंगे अपने सिलेक्शन के लिए उससे दुगनी मेहनत मैं करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।